हेलो दोस्तों। हम सभी दोस्तों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो स्टेट पास किए हैं सभी को बहुत 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 कंग्रेचुलेसन। धन्यवाद दोस्तों। हम आज फिर भी बहुत दिन के बाद बता रहे हैं। हम तो सोचे कि स्टेट पास कर लिए हैं। इस पे स्टेट का एग्जाम हुआ था तो फिर केस हो गया। स्टेट का एग्जाम हुआ, उसके बाद केस हुआ। जब रिजल्ट देने वाला था तो केस, मतलब जिस दिन रिजल्ट देने वाला उसके रात में क्या हुआ, तो उसको रद्द कर दिया, परीक्षा को रद्द कर दिया। यानी कि रिजल्ट नहीं दिया। फिर से कोरोना में क्या हुआ, एग्जाम लिया गया। और कितना कष्ट से, कोई साधन नहीं था पटना जाने का हम लोग को, फिर भी पटना जाके एग्जाम दिए। रहने के लिए कोई रूम नहीं देता था, उस कोरोना में एग्जाम लिए। किस तरह हम लोग रहे और रात भर रह के कैसे कैसे करके फिर एग्जाम दिए, फिर पास किए। अब कुछ ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो हर हर क्या कहता है, वैकेंसी को फंसा के ही रखना चाहता है। क्योंकि 1 to 5 देखिए, 19 जुलाई से मतलब 2019 से ही बहाली अभी तक फंसा हुआ है। मतलब एक दो ऐसे वैसे व्यक्ति है जो कभी पास उस नहीं करता है, लेकिन केस करने पे आगे रहता है। सबसे पहले केस करेंगे, न हम होने देंगे न होगा। यानी किसी को न खाएंगे न खाने देंगे। इस स्थिति है, ये स्थिति है मतलब बिहार के बच्चों को। अरे आपके पास ये बात समझिए कि 37,000 सीट है तो 37,000 पास होगा, बशर्ते है। देखिए दोस्तों, फॉर्म भरने वाला 2.5 लाख था, लगभग में 2.5 लाख, लेकिन 37,000 सीट है तो 37,000 ही पास करेगा, चाहे आप जितना भी प्रयास करें। लेकिन इसमें स्टेट में इस बार क्या हुआ, जितना सीट था उससे कम दिया गया है। थोड़ा हम भी कह सकते हैं कि मैथ वाले के, यानी कि साइंस साइंस डिपार्टमेंट में थोड़ा मैथ में थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका था। लेकिन केस करने से भाई उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, आपका नहीं निकलेगा। क्योंकि पहले केस खारिज हो चुका है फिर से। और आप लोग सहयोग करके जो निकल गया था उसको सहयोग करके इसको ज्वाइनिंग करवा देते। और फिर 33,000 कुछ सीट तो आप लोग सब आदमी के लिए है ही बचा हुआ, जो आदमी। और आप रिक्वेस्ट करते कि भाई जो ज्वाइनिंग कर लिए हुए एग्जाम नहीं दीजिए, तो ये एक चलने वाला लाभ। केस पे केस करते जा रहे हैं, केस पे केस, चार चार केस हो गया है। हम ये बात बता देते हैं कि ये केस का कुछ मायने नहीं रहेगा अगर ऐसा करते हैं तो। हम जानते हैं कि बिहार सरकार भी चाहती है कि केस हो और वैकेंसी 1 साल के बदला में 10 साल फसल रहे, ताकि हमें तो पता लगेगा कितना वैकेंसी दिए और पैसा देने के लिए 0 पैसा दिए। मतलब पता लगे कि वैकेंसी दिए हैं लेकिन उसका कोई ये नहीं है, स्कूल में कोई टीचर नहीं है। और देखिए, बहाली करने की बात होता है तो बीच में कोरोना का एक ढोल फोड़ दे के बात खत्म कर दिए। ये सब होते रहा, ये होते रहेगा। लेकिन दोस्तों ये बात है कि केस आप बार बार कर रहे हैं तो ये अच्छे नहीं कर रहे हैं। सबको आप बर्बाद कर रहे हैं, केस कर करके सबको बर्बाद कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए। एक तो नीरज कुमार 2019 के वैकेंसी को अभी तक फंसा कर रखा। एक बार वे, अरे पास करने का हो तो पास तो करेगा ही, जो पढ़ता है वो पास करेगा, जरूर पास करेगा। और पास किया भी है। हो सकता है थोड़ा ये था इस बार, हमको जहां से पूछने का था वहां से नहीं पूछ के किसी, मतलब थोड़ा अलग से पूछ दिया था। लेकिन आप बार बार एक ही बात को लेकर कोर्ट में जाइएगा तो कहां से आपको ये बात होगा, समझ रहे होंगे दोस्तों। लेकिन हम उन दोस्तों से नवा निवेदन करते हैं कि जो एसटीटी पास है, बिहार एसटीटी पास है, वे सभी आदमी एकजुट होइए और इस आंदोलन को, मुहिम को इतना चलाइए कि हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे। क्योंकि इसमें कोई लोचा नहीं है दोस्तों। जिस तरह रेलवे का एग्जाम होता है और डायरेक्ट वहां से ज्वाइनिंग होता है, वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग हुआ, उस तरह से इसका है। क्योंकि ये अनंत किशोर जी पहले ही बोल चुके हैं कि हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट दिए हैं, देंगे। और देने के बाद उसका डायरेक्ट ज्वाइनिंग की बात होगा। जो आपका वेरिफिकेशन होगा, कागज का ज्वाइनिंग हुआ, इसमें न मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कुछ बात नहीं है। हाँ, ये भी बात बोले थे कि दो बच्चों का सेम नंबर है तो उसका देखना होगा ग्रेजुएशन का नंबर।
दोनों का अगर थोड़ा भिन्नता है या दोनों का ग्रेजुएशन का नंबर भी अगर सेम हो जाता है तो फिर देखना है उनके नाम में अल्फाबेटिक नाम पे जो जिसका अल्फाबेटिक में पहले आता है उसको लेंगे। ये बात बोले हुए हैं, तो इसमें कुछ लोचा नहीं है दोस्तों, इसको ज्वाइनिंग सबसे पहले कराना चाहिए, मतलब ज्वाइनिंग में इसमें कोई लोचा नहीं है। लेकिन केस करते करते आप लोग बर्बाद कर चुके हैं, बिहार को बर्बाद कर चुके हैं। यानी कि लगता है कि क्या बोलूं दोस्तों, एक तो सरकार एक तरफ पूरा रैली कर रहे हैं, एक तरफ कर रहे हैं कि सब संस्था बंद करिए, कोचिंग संस्था पढ़ाई लिखाई सब बंद करिए, मतलब ये उनका विचार है कि सबको मूर्ख बना दीजिए। ये बात समझ रहे होंगे दोस्तों। शिक्षित यानी कि साक्षर वे चाहते हैं कि पूरे भारत के व्यक्ति साक्षर हो, शिक्षित नहीं हो। नहीं तो शिक्षित हो जाएगा तो क्या होगा, वे मांगेंगे, क्या मांगेंगे, वो अपना अधिकार मांगेंगे। तो हम कहाँ से, मतलब अधिकार मांगेंगे, इसीलिए वे चाहते हैं साक्षर हो, शिक्षित नहीं हो, ये रीजन है में। तो हम सभी दोस्तों से कहते हैं जो भी पास है इस मुहिम को चलावे और ज्वाइनिंग की मांग करे जल्द से जल्द, क्योंकि कोई स्कूल खुलेगा और सभी आदमी स्कूल में जाएंगे। ये 1 to 5 6 to 8 सब सबसे पहले ऊपर से नीचे होना चाहिए ज्वाइनिंग, ऊपर से नीचे हो जाता है तो 1 to 5 6 to 8 में सब में सहूलियत होगा। ये बात नहीं, नीचे होगा दोस्तों तो हमें भी होगा, ऊपर होगा तो ऊपर भी हमें होगा। लेकिन नीचे हो जाता है तो हमें हर जिला जा जा के हमको देखना पड़ेगा कि मेरा कहाँ हुआ है, ये बात है। और फिर हुआ, हो सकता है हाई स्कूल में कर ली ज्वाइनिंग, तो फिर नीचे तो सीट वैकेंट रह जाएगा, सदा के लिए नहीं, कुछ 2 4 5 साल 10 साल के लिए वैकेंट रह जाएगा। पता लगेगा कि बहाली 1.5 लाख का हुआ और टीचर अभी 50 से 60 हजार ही है। तो इस व्यू से ऊपर से नीचे होता है तो सबको सहूलियत भी होगा। और ये और सभी दोस्तों को, वे दोस्तों जो स्टेट पास है सभी को कंग्रेचुलेशन, धन्यवाद। और सभी आदमी एक मुहिम बना के सरकार से मांग करिए कि हमें ज्वाइनिंग की बात किया जाए। कहा गया है संघर्ष जितना करा होगा, संघर्ष जितना करा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, संघर्ष जितना करा होगा जीत उतनी संघर्ष शानदार होगी। जय हिंद, जय भारत। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।